हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज फिर से हम एक बार रीट लेवल 1 की कट ऑफ को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मुझे आज एक बार आपसे फिर रूबरू होने का मौका मिला दोस्तों। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर कहूंगा कि आप कहीं ना कहीं दोस्तों कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो। कहीं ना कहीं आपके मन में डर बैठा हुआ है दोस्तों। उस डर को ही निकालने की हमें यहाँ पर आज चर्चा करनी है। पहले तो मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा जिन विद्यार्थियों ने रीट लेवल 1 की कट ऑफ को लेकर जो हमने वीडियो डाले हैं या वीडियो मैंने अपलोड किए हैं दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो वो वीडियो जाकर वहां देखें। उनको वहां पता चलेगा कि रीट की कट ऑफ को लेकर हमने एक क्या क्राइटेरिया बताया है, क्या सेफ जोन बताया। दोस्तों ध्यान में रख लेना, जो मैंने वहां पर सेफ जोन बताया, अगर कोई विद्यार्थी उससे प्लस में है तो मैं कह रहा हूं उसको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर मेनली दो तीन मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक तो जर्नल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को लेकर जो आपके मन में सस्पेंस है वो किस वजह से है, उस वजह को भी चर्चा करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर। एक हम बात करेंगे विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की कट ऑफ को लेकर, उनकी कट ऑफ L1 में क्या रह सकती है। और एक चर्चा जो महत्वपूर्ण चर्चा मैं यहां पर करने जा रहा हूं दोस्तों, उसको सुनना, आप उसको ध्यान रखना। जिन विद्यार्थियों ने L1 के 2 गुने में वेरिफिकेशन करवा दिया है और जो मैंने क्राइटेरिया बताया दोस्तों उस क्राइटेरिया से पॉजिटिव हैं या प्लस में हैं, तो उन विद्यार्थियों को अब क्या करने की जरूरत है, मैं वो चीज डिस्कस करने वाला हूं मेनली यहां पर। तो दोस्तों आप वीडियो को लगातार देखना और वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं एक चीज आपके लिए फिर कह रहा हूं, जो आपके मन में सस्पेंस बना हुआ है दोस्तों जर्नल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को लेकर, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग 2 गुने में 6 से 7 नंबर बढ़ने के पूरे चांस हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों जर्नल की कट ऑफ को लेकर, तो जर्नल की कट ऑफ दोस्तों 8 से 10 नंबर तक बढ़ सकती है। 10 नंबर भी बढ़ सकती है और 8 नंबर की लगभग भी रह सकती है। ये मैंने इसका एक क्राइटेरिया बताया है, इसके बीच कहीं ना कहीं कट ऑफ बनने के चांस है दोस्तों। ध्यान में रख लेना, अगर मैं 2 गुने से 8 नंबर ज्यादा की बात करूं या 10 नंबर ज्यादा की बात करूं दोस्तों, लगभग 197 तक अगर कोई बच्चा 197 प्लस है जर्नल में तो वो सेफ जोन में मेरे अनुसार दोस्तों यहां पर माना जाएगा। या मैं बात करूं, चीजें मैंने 2 वीडियो में आपके सामने बिल्कुल साफ तरीके से प्रस्तुत करी है, आपको समझाने की यहां पर कोई छोटी सी भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप एक बार वीडियो को ढंग से देखना और चीजों को समझना। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को लेकर, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 173 के लगभग या मैं बात करूं 173-74 के लगभग दोस्तों रहने के पूरे चांस हैं। मैंने यहां पर भी आपसे भी सुना है और मैंने भी देखा है। यहां पर दोस्तों ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहां पर आप किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते। यहां पर हर आदमी अपना पता नहीं अलग अलग अनुमान कैसे लगाते हैं। कईयों ने दोस्तों 20 के लगभग कट ऑफ बढ़ा के बता रखी है। ईडब्ल्यूएस की चर्चा करें या अदर कैटेगरी की चर्चा करें, 20 के लगभग कट ऑफ बढ़ा के बता रखी है दोस्तों। मुझे आप स्वबुद्धि से ये दोस्तों ध्यान में रख लेना, आप खुद भी सोच सकते हो क्या 20 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है क्या। आप किसी भी कैटेगरी में चले जाओ दोस्तों, क्या 20 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है। ज्यादा नहीं तो आप लास्ट टाइम का एनालिसिस कर लो, जो लास्ट टाइम है 2021 में कंडक्ट हुई थी, जिसमें दोस्तों 15,500 पदों पर जो विज्ञप्ति आई थी, अब मैं बात करूं 15,500 पदों पर जो भर्ती हुई थी दोस्तों, यहां पर भी तो कट ऑफ बढ़ी होगी। अरे यहां पर भी तो 2 गुने कट ऑफ की कुछ ना कुछ आई थी, उसके बाद फाइनल कट ऑफ कुछ तो बढ़ी होगी। तो दोस्तों यहीं से आप चीजों को समझ लेना। तो मैं बात करूं दोस्तों इतनी तो नहीं बढ़ेगी, ये तो बिल्कुल गलत बताया है। जहां पर भी बताया दोस्तों मेरे अनुसार तो गलत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी के बारे में चर्चा करना बिल्कुल गलत है। हम यहां पर केवल मैं अपने विद्यार्थियों को इसलिए बार ये कह रहा हूं कि आप निश्चिंत हो जाओ दोस्तों, जो क्राइटेरिया बताया है आप तो इसको समझना। मैं कह रहा हूं अगर कोई विद्यार्थी यहां पर है तो निश्चित रूप से पॉजिटिव है। ऐसे दोस्तों एक एसटी कैटेगरी को लेकर चर्चा करता हूं। एसटी कैटेगरी में पता नहीं किस हिसाब से बता रहे, वो 20 के लगभग कट ऑफ बढ़ा के बता रहे दोस्तों। ऐसा क्या संभव है? ये चीजें संभव नहीं है। प्रत्येक कैटेगरी में एससी की बात, एसटी की, चाहे एससी की, चाहे ओबीसी की बात करूं या दोस्तों मैं एमबीसी की बात करूं, इन सभी कैटेगरियों में दोस्तों जो मैंने आपके लिए क्राइटेरिया बताया है, यदि आप यहां पर पॉजिटिव हो
दोस्तों मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से आपके परिणाम सकारात्मक रहने वाले हैं। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक और चर्चा करते हैं हम यहां पर, एक जो महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला था दोस्तों, ध्यान में रख लेना, मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूं जो विधवा या दोस्तों तलाकशुदा हैं, उनके बारे में भी कट ऑफ की यहां पर मुझे आज महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करनी थी। दोस्तों मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, यदि आपने दो गुने में वेरिफिकेशन करवाया है तो आप दोस्तों यहां पर प्रत्येक वो महिला जो तलाकशुदा या डिवोर्स है दोस्तों, वो निश्चित रूप से जो महिला तलाकशुदा है या विधवा है वो निश्चित रूप से दोस्तों सिलेक्शन का पूरा हकदार मानी जाएगी। आए ना समझ में? तो चीजों को समझना दोस्तों, प्रत्येक चीज आपके सामने है। केवल यहां मैं एक जर्नल कैटेगरी की बात करता हूं। जर्नल कैटेगरी में दोस्तों एक या दो क्वेश्चन बढ़ सकती है, लेकिन अदर कैटेगरी में यहां पर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की कट ऑफ बढ़ने के कोई चांस नहीं है। जिन भी महिलाओं ने दो गुने में वेरिफिकेशन करवाया है, जो विधवा या तलाकशुदा है, वो निश्चित रूप से दोस्तों सिलेक्शन का पूरा हकदार हैं। दोस्तों एक चीज और ध्यान में रख लेना, मैं यहां पर एक महत्वपूर्ण चर्चा और आपके लिए करने जा रहा हूं। जो भी बच्चे एक मैंने क्राइटेरिया बताया है उससे पॉजिटिव है, तो अब लास्ट टाइम में उन बच्चों को क्या करना चाहिए, ध्यान में रख लेना दोस्तों। एक महत्वपूर्ण चर्चा है, एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहां पर आप जितनी चीजों को देखोगे ना, वो हर चीजें अलग अलग होती हैं, सबका कुछ ना कुछ अलग अलग क्राइटेरिया निकल के आ रहा है। तो दोस्तों चीजों को समझना, एक तो मैं अगर चर्चा करता हूं तो ये बात ध्यान में रख लेना दोस्तों, तुम देखते हो यहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग अलग चीजें, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगाता है और वो लाजमी है। लेकिन मैं आपसे दोस्तों फिर कहना चाहूंगा, एक उस बात को समझना, कम से कम चीजों को फैक्चुअल तरीके से समझाया जा रहा है तो उनको तो समझो आप। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, आपको दोस्तों इस टाइम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं तो ये कहूंगा, जो भी बच्चा एक मैंने जो क्राइटेरिया बताया है, अगर दोस्तों वहां पर पॉजिटिव है तो मैं डेफिनेटली कहता हूं वो 100% दोस्तों, मैं कह रहा हूं इस बात को ध्यान में रखना, 100% सिलेक्शन का पूरा हकदार है। दोस्तों एक बात ध्यान में रख लेना, आपके जो बचे हुए दिन हैं, अब देखना समझना, आपके पास जैसे रिजल्ट आने में लगभग मैं 15 अगस्त तक मानता हूं, तो लगभग ये मान लो 20 से 25 दिन बचे हैं। 20 दिन तो बचे ही हैं। अगर आप 20 दिन इस कट ऑफ को लेकर कहीं ना कहीं अवसाद का शिकार रहोगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप पीड़ित रहोगे। तो इस बात को समझना, आपको दोस्तों इस वक्त जो ये टाइम है, इस टाइम में दोस्तों हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ बने रहना है। ध्यान में रख लेना, आपकी एनर्जी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। मैं लगातार विद्यार्थियों से संपर्क में रहता हूं और कहीं ना कहीं दोस्तों उनके मन में अवसाद है, तो दोस्तों उस अवसाद को निकालना है। माइंड को, या मैं बात करूं दोस्तों अपने मस्तिष्क को पॉजिटिव रखो। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं, जो मैंने क्राइटेरिया बताया है दोस्तों, उस क्राइटेरिया से पॉजिटिव हैं, वो निश्चित रूप से सिलेक्शन के हकदार हैं। चाहे आप बातों को कितनी गहराई से समझना दोस्तों, मैं कह रहा हूं, इस बात को मैं फिर कह रहा हूं, क्राइटेरिया से प्लस आने वाला प्रत्येक बच्चा 100% का सिलेक्शन का हकदार है। आए ना समझ में? अगर कोई बच्चा एक या 1.5 नंबर नीचे भी है, जो मैंने क्राइटेरिया बताया, तो वहां पर भी उसके सिलेक्शन के चांस पूरे हैं, ध्यान में रख लेना। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी ये कहे कि सर 20 नंबर क्या बढ़ सकती है कट ऑफ, क्या सर 15 नंबर बढ़ सकती है कट ऑफ, तो मैं बात करूं ना तो 20 नंबर बढ़ेगी ना ही 15 नंबर बढ़ेगी। ध्यान में रख लेना, 20 नंबर पर चर्चा तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत चर्चा है। जहां भी चर्चा हो रही है दोस्तों, ध्यान में रख लेना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सी चीजें आपके सामने निश्चित तौर पर देखने को आएंगी। दोस्तों एक बात ध्यान में रख लेना, जो भी यहां पर आपको बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों वो एनालिसिस करके बताया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अवसाद में नहीं रहो, अवसाद से निकलो बच्चों। और ध्यान में रख लेना, एक बहुत महत्वपूर्ण कविता पर मैंने लास्ट क्लास में भी चर्चा करी थी और फिर मैं कहने जा रहा हूं, एक महान व्यक्तित्व दोस्तों, ध्यान में रख लेना, हमारे भारत के इतिहास में तो एक महान व्यक्तित्व थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने एक कविता लिखी है जिसको आप याद करो। उन्होंने कहा था, नहीं हार में नहीं जीत में, नहीं हार में नहीं जीत में, कंचित नहीं भयभीत में, कृतज्ञ पथ पर जो भी मिला। दोस्तों वो हार और जीत दोनों में समान रहते थे। कृतज्ञ पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही,
हार नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता मिटाता नया गीत कोई गाता हूं, गीत कोई गाता हूं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपको बिल्कुल नेगेटिविटी को तो निकालना है और जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। सकारात्मकता दोस्तों आपके ऊपर बिल्कुल हावी होनी चाहिए, नकारात्मकता को बिल्कुल निकाल दो। जहां भी देखोगे तो वहां पॉजिटिविटी से दोस्तों रिजल्ट सामने अच्छे आते हैं। अगर आप यहां पर नकारात्मक रहोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप पीड़ित रहोगे। और मैं कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति फिजिकल रूप से पीड़ित होता है तो उसका तो फिर भी समाधान है, लेकिन ध्यान में रख लेना, विद्यार्थी जीवन में अगर कोई विद्यार्थी मानसिक रूप से पीड़ित रहता है तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं उसके लिए खतरे वाली बात है। मैं इस बात को फिर कहूंगा, अगर कोई विद्यार्थी शारीरिक रूप से पीड़ित है तो उसका कहीं ना कहीं इलाज है, वो अपनी चीजों को पॉजिटिव कर सकता है। लेकिन दोस्तों जो विद्यार्थी मानसिक रूप से पीड़ित हो गया उसके लिए कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढने को मिलेगा। तो इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूं आपसे फिर एक बार, लास्ट में एक बार यही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो मन में नेगेटिविटी बसी हुई है उस नेगेटिविटी को निकालो। और जिन भी विद्यार्थियों ने कट ऑफ से संबंधित वीडियो नहीं देखा है वो एक बार वीडियो चैनल पर जाकर जरूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से एनालिसिस करके कट ऑफ बताई गई है। तो दोस्तों ध्यान में रख लेना। एक और बात मैं कहूंगा, जो भी विद्यार्थी नए हैं तो हमारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि अगर कोई न्यू नोटिफिकेशन आपकी विज्ञप्ति को लेकर या मैं बात करूं कोई सूचना आती है तो दोस्तों मैं आपके लिए सबसे पहले उस सूचना को यहां पर प्रेषित कर सकूं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आए ना समझ में? तो दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। और एक बार मैं फिर चर्चा करूंगा, नेगेटिविटी को निकालना आपको ही पड़ेगा। नेगेटिविटी को तो छोड़ दो और जितने हो सके पॉजिटिव चीजें रखो। अरे अब देखो, तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नेगेटिविटी चीजें देखते हो तो पॉजिटिव भी तो देख सकते हो। अरे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो है, तो उस पॉजिटिविटी पर चर्चा करो। ध्यान में रख लेना दोस्तों, ये कट ऑफ वाली चर्चाएं छोड़ो और कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिमाग को रखो। ठीक है ना दोस्तों? आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।